नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए टॉपिक की शुरुआत एक शायरी से लेकर के चलते हैं। और वो शायरी पढ़ती है मेरे दोस्त क्या कि महफिल सजी है यारों की, महफिल सजी है यारों की, महफिल बड़ी खूबसूरत है। महफिल सजी है यारों की, महफिल बड़ी खूबसूरत है। महफिल में यार तो बहुत हैं लेकिन वो नहीं जिसकी हमें जरूरत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। और वो नया टॉपिक जो बनता है उस टॉपिक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, एक प्यारा सा टॉपिक आता है भारतीय इतिहास का, नाम पड़ता है उस टॉपिक का मेरे दोस्त क्या, महाजनपद। तो यहां से इस बात को याद रखना है कि भारतीय इतिहास का एक नया टॉपिक निकल कर के आया और उस टॉपिक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या पड़ता है, महाजनपद निकल कर के आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप हरियाणा के अंदर जाना, दिल्ली के अंदर जाना, एसएससी के अंदर जाना, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% मिलता है। तो शुरुआत होगी इस टॉपिक की। तो सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल कर के आता है कि इन महाजनपदों की जो संख्या पड़ती है, सबसे पहला क्वेश्चन में दोस्त आपको यही याद रखना है कि इन महाजनपदों की जो संख्या पड़ती है, इनकी टोटल संख्या कितनी है। तो इन महाजनपदों की जो संख्या पड़ता है मेरे दोस्त कितना पड़ता है, 16 महाजनपद पड़ते हैं। और इन 16 महाजनपदों की आपको क्या याद रखनी है, राजधानी याद रखनी है। इसके बाद जो आपको याद रखना, मैंने ये तो बता दिया कि टोटल महाजनपद कितने निकल करके आए, 16 निकल करके आते हैं। लेकिन इन महाजनपदों के बारे में और भी कई बातें निकलती है। जैसे सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है कि इन महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है, यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है, महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है, तो यहां से एक बात याद रखना कि इनकी जो जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी कहां से मिलती है। तो इनकी जानकारी मेरे दोस्त एक तो बौद्ध धर्म के अंदर से मिलता है और इसकी जानकारी मिलता है जैन धर्म के अंदर से। तो यहां से याद रखना जो महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है ना, वो 2 स्थान से मिलती है। एक स्थान का तो नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, अंगुत्तर निकाय। तो यहां से यह बात आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अंदर मेरे दोस्त इस महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। और ये अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित माना जाता है, आपका फिर अंस्वर लगा करके आना मेरे दोस्त क्या, बौद्ध धर्म का माना जाता है। तो महाजनपदों की जानकारी कहां से मिला, अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। इसके बाद इन महाजनपदों की जो दूसरे स्थान से जानकारी मिलती है उसका नाम पड़ता है भगवती सूत्र। तो यहां से यह बात भी आपको याद रखना है कि महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र से ही मिलती है। और यह भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित माना जाता है, जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मिलेगा कि अंगुत्तर निकाय के अंदर किसका जानकारी मिलता है, महाजनपद का जानकारी मिलता है। भगवती सूत्र के अंदर किसका जानकारी मिलता है, आपको फिर से अंस्वर लगा करके आना है महाजनपदों का। अब मैं बारी बारी पढ़ने वाला हूं कि महाजनपदों के अंदर, इन 16 महाजनपद के अंदर कौन कौन सी राजधानी आपको याद रखना है, कौन सी याद ना रखना है। इसके बाद जो शुरुआत होती है, यहां पर एक तरफ तो आपको मेरे दोस्त क्या लिखना है, महाजनपद लिखना है। एक तरफ तो क्या लिखोगे, महाजनपद लिखोगे, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, राजधानी लिखनी है कि इन महाजनपदों की जो राजधानी थी वो कौन कौन सी पड़ती है और कहां कहां पर पड़ती है और स्थान कहां पर है, ये बात याद रखनी है। सबसे पहली जो आपको महाजनपद याद रखना है, इन 16 महाजनपदों के अंदर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ है, उस महाजनपद का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, उसका नाम पड़ा मगध नाम का महाजनपद। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो मगध नाम का महाजनपद है, ये मगध नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है, ये बात निकल कर के आती है कि इन 16 महाजनपदों के अंदर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम क्या पड़ा, मगध पड़ा। और इस मगध नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता था, ये पड़ता है बिहार के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो पहला महाजनपद मगध पड़ा, ये मगध नाम का महाजनपद बिहार के अंदर पड़ता है। और इस मगध नाम के महाजनपद की जो राजधानी है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त, या तो आपको याद रखना है राजगृह,
या तो आपको याद रखना है राजगृह, या इसके स्थान पर आपको दूसरा याद रखना है मेरे दोस्त, क्या राजगिरी याद रखना है। या तो आप क्या रखोगे, राजगृह याद रखोगे, या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है, राजगिरी याद रखना है। या इसके स्थान पर जो तीसरा नाम मिलता है इसी स्थान का, तो इसका तीसरा नाम मिलता है मेरे दोस्त क्या, गिरी बार्ज मिलता है। एग्जाम में कोई भी मिले, क्वेश्चन मिलेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद की राजधानी क्या थी, आंसर इन तीनों में से मिलेगा, राजगृह, राजगिरी या गिरिबार्ज मिलेगा। पहली राजधानी क्लियर हुआ। यहां से सबसे पहला मैंने महाजनपद कौन सा लिखवाया, मगध लिखवाया। कहां पर उसकी राजधानी थी, बिहार, राजगृह पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, बिहार के अंदर। इसके बाद जो दूसरा महाजनपद आपको याद रखना है, उस महाजनपद का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, एक महाजनपद पड़ता है, नाम पड़ता है अंग नाम का महाजनपद। और ये अंग नाम का जो महाजनपद पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, ये अंग नाम का महाजनपद भी कहां पर पड़ा, बिहार के अंदर। तो यहां से ये बात याद रखना है, दूसरा महाजनपद आया मेरे दोस्त कौन सा, अंग नाम का महाजनपद। और इस अंग नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ा, इसकी राजधानी अंग से कौन लगा, अंग से अंग मिला ले चंपा। तो याद रखना अंग की जो राजधानी पड़ती उसका नाम क्या पड़ता है, चंपा पड़ता है। तो दूसरा महाजनपद अंग था और इस अंग की राजधानी मेरे दोस्त क्या थी, चंपा थी। इसके बाद जो तीसरा महाजनपद आता है और सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, एक महाजनपद याद रखना, और उस महाजनपद का नाम पड़ा मल्ल नाम का महाजनपद। और ये मल्ल नाम का जो महाजनपद पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, ये मल्ल नाम का महाजनपद पड़ा मेरे दोस्त कहां पर, यूपी के अंदर। और ये मल्ल नाम के महाजनपद की जो राजधानी थी इसकी राजधानी कौन सी पड़ती है, तो यहां से याद रखना इस मल्ल नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है इसकी राजधानी पड़ती है मेरे दोस्त क्या, कुशीनगर पड़ती है। या तो इसके स्थान पर कुशीनगर मिलेगा या इसके स्थान पर मेरे दोस्त क्या मिलेगा, कुशीनारा मिलेगा। तो यहां से यह बात आपको याद रखना है, मल्ल नाम का जो महाजनपद पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी क्या राजधानी पड़ती है, कुशीनगर या कुशीनारा पड़ता है। और इसी कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर किसका मृत्यु हुआ था, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। मैंने क्वेश्चन लिखवा रखा है पीछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुआ, कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर हुआ था। तो इसी कुशीनगर के अंदर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। इसी कारण से मल्ल नाम का महाजनपद क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद चौथा महाजनपद, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट महाजनपद है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, अवंती नाम का महाजनपद। और ये अवंती नाम का जो महाजनपद पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, आपने एक नाम सुना होगा, अवंती नामक जो स्थान पड़ता है एमपी के अंदर पड़ता है। अवंती नामक स्थान कहां पर पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है। और इस अवंती की जो राजधानी पड़ती है इसकी राजधानी पड़ती है मेरे दोस्त क्या, महिष्मती। तो यहां से ये बात याद रखना है, इस अवंती नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है महिष्मती मिलेगा। या इसके स्थान पर आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, उज्जैन याद रखना है। तो यहां से ये बात भी याद रखना कि इस अवंती नाम का महाजनपद पड़ता है एमपी के अंदर, राजधानी कौन सा पड़ा, महिष्मती पड़ा। या इसके स्थान पर आपको क्या लगा करके आना है, उज्जैनी लगा करके आना है। इसके बाद जो पांचवा महाजनपद पड़ता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है सूरसेन पड़ता है। यह सूरसेन नाम का महाजनपद कहां पर पड़ा, यह महाजनपद मेरे दोस्त कहां पर पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। और इस सूरसेन नाम के महाजनपद की जो राजधानी हुआ है इसकी राजधानी किसको माना जाता है, मथुरा को माना जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना कि सूरसेन नाम का जो महाजनपद है यह सूरसेन नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है, यह पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, यूपी के अंदर। इसकी राजधानी कौन सी निकल करके आती है, मथुरा निकल करके आती है। इसके बाद आपको एक महाजनपद याद रखना है, उस महाजनपद का नाम याद रखना है क्या, चेदी नाम का महाजनपद। कदे कोई साथ चेदी लिख ले, चेदी लिखना है। ये चेदी नाम का जो महाजनपद है ये कहां पर पड़ा, ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, ये भी पड़ा यूपी के अंदर। या तो सबसे ज्यादा यूपी एग्जाम के अंदर मिलता है या बिहार मिलता है। तो चेदी नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है, यूपी के अंदर। और
इस चेदी नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है उसका नाम क्या पड़ता है? सुक्तिमती पड़ता है। तो यहां से यह बात आपको याद रखना कि चेदी नाम के महाजनपद की राजधानी क्या थी, उसका नाम मेरे दोस्त क्या पड़ा? सुक्तिमती पड़ता है। ये सुक्तिमती या चेदी नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद जो आता है, एक तो मैंने मगध के बारे में बोला है, दूसरा आपको मेरे दोस्तों जो आपको याद रखना है उस महाजनपद का नाम पड़ता है गंधार नाम का महाजनपद। और ये गंधार नाम का महाजनपद जो है ये भारत के अंदर नहीं है, ये कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, गंधार नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और इसकी जो राजधानी पड़ती है, इसकी राजधानी पड़ती है मेरे दोस्त क्या? तक्षशिला पड़ती है। इस बात को याद रखना, गंधार नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। और इस गंधार नाम के महाजनपद की जो राजधानी थी उसकी राजधानी क्या पड़ती है? तक्षशिला पड़ती है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, एक नाम आता है और उसका जो नाम पड़ता है, एक महाजनपद का नाम पड़ा कौशल नाम का महाजनपद। और ये कौशल नाम का जो महाजनपद पड़ता है, ये महाजनपद कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर। और इस कौशल नाम के महाजनपद की जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम क्या पड़ता है? श्रावस्ती पड़ता है। याद रखना, कौशल नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है? कौशल नाम का महाजनपद पड़ा यूपी के अंदर। और इस कौशल नाम के महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती पड़ती है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, उस राजधानी का नाम पड़ता, उस महाजनपद का नाम पड़ता है और उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? कंबोज नाम का महाजनपद। ये कंबोज नाम का जो महाजनपद है ना, ये पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? पीओके के अंदर लगा लो। पहले ये राजौरी के अंदर हुआ जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, लेकिन ये कंबोज नाम का जो महाजनपद है ना, ये वास्तव में आज पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? पीओके के अंदर। जो पीओके का जो पाकिस्तान आता है वहां पर पड़ता है। और इस कंबोज नाम के महाजनपद की राजधानी मेरे दोस्त क्या निकलती है? हातक निकलती है। तो यहां से यह बात आपको याद रखना है कि कंबोज नाम के महाजनपद की राजधानी क्या निकल करके आती है? हातक निकल करके आती है। इसके बाद आपको जो याद रखना है, एक महाजनपद आता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? आपने नाम सुना होगा काशी का, पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि काशी पड़ता उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां का एक राजा था जिसका नाम पड़ता है अशोक सेन। उसी अशोक सेन ने काशी के अंदर 80 घाट का निर्माण करवाया था, उसके पुत्र का जन्म लिखवाया था वाराणसी के अंदर, बताया होगा। तो काशी नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? आप को याद रखनी है, वाराणसी को माना जाता है। तो काशी नाम का महाजनपद कहां पर? यूपी के अंदर। राजधानी कौन सी पड़ती है? वाराणसी पड़ती है। इसके बाद एक महाजनपद आता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, नाम पड़ता उस महाजनपद का कुरु नाम का महाजनपद। ये कुरु नाम का महाजनपद पड़ता है, आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये पड़ा हरियाणा और दूसरा कहां पर आता था? दिल्ली के अंदर। तो यहां से याद रखना कि कुरु नाम का महाजनपद हरियाणा और दिल्ली के अंदर इसका क्षेत्र फैला हुआ था। और इस कुरु नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। या तो एग्जाम के अंदर इंद्रप्रस्थ मिलेगा या इसके स्थान पर लगा करके आना है हस्तिनापुर लगा करके आना है। तो यहां से याद रखना कि कुरु नाम का महाजनपद कहां पर? हरियाणा और दिल्ली के अंदर आता था। राजधानी कौन सी पड़ती थी? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर लगा करके आना है। इसके बाद एक महाजनपद आता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? वज्जी नाम का महाजनपद। और ये वज्जी नाम का महाजनपद कहां पर आता है? अंसवर लगा करके आना है आपको। कहां पर? बिहार के अंदर आता है। और इस वज्जी नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? उसका नाम पड़ा वैशाली पड़ते। तो यहां से याद रखना, इस वज्जी नाम के महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है उस राजधानी का नाम क्या पड़ता है? वो पड़ता है मेरे दोस्त क्या? वैशाली पड़ती है। इसके बाद एक महाजनपद आता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है पांचाल। तो यहां से याद रखना, एक महाजनपद आया पांचाल नाम का महाजनपद। और ये पांचाल नाम का जो
महाजनपद पड़ता है, यह भी कहां पर पड़ता है आपको याद रखना, यूपी के अंदर पड़ता है। पांचाल नाम का महाजनपद कहां पर आया? यूपी के अंदर। और इसकी जो राजधानी पड़ती है उसका नाम पड़ता है क्या? अही छंत याद रखना है। तो यहां से याद रखना कि पांचाल नाम का महाजनपद कहां पर पड़ा? यूपी के अंदर। राजधानी कौन सी पड़ती है? अही छंत पड़ती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एक महाजनपद आता है, उस महाजनपद का नाम पड़ता है मत्स्य नाम का महाजनपद, और यह मत्स्य नाम का महाजनपद पड़ता है राजस्थान के अंदर। इसकी राजधानी कौन सी पड़ती है? विराट नगर पड़ती है। तो यहां से ये याद रखना, मत्स्य नाम का महाजनपद कहां पर पड़ा? राजस्थान के अंदर। राजधानी कौन सा पड़ता है? विराटनगर। इसके बाद एक महाजनपद आता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है वत्स नाम का महाजनपद। ये वत्स नाम का महाजनपद भी कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। और इस वत्स नाम के महाजनपद की राजधानी कौन सी पड़ती है? कौशाम्बी पड़ती है। इसके बाद लास्ट महाजनपद आता है और उस महाजनपद का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? अस्मक नाम का महाजनपद। तो यहां से यह बात याद रखना, अस्मक नाम का जो महाजनपद है यह पड़ता है साउथ इंडिया, कर्नाटक, महाराष्ट्र साइड पड़ता है। और इस महाजनपद की जो राजधानी पड़ती है उसका नाम पड़ता है या तो पोटन याद रखना, या इसके स्थान पर आपको क्या याद रखना है? पोटली याद रखना है। यहां से मेरे दोस्त इस टॉपिक की समाप्ति होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।